Good morning students, this is class 8th English first and lesson 4 part 2, and today we will continue from the topic where Bishop buries his head in his hand as his sister person uh, told him that the candlesticks have been stolen. So now we will start from here. Okay, so let's see. Person: no brother, you are wrong. If you don't tell the police, I will never stand by and see you robbed. I know you are my brother and Bishop and the best man in all France, but you are a fool. I tell you the child, I will not have your godness abused. I shall go and inform the police. तो क्या होता है कि परसम जो होती है वो बोलती है उससे कि नहीं भाई तुम गलत हो. वो बोलता है कि मुझको इस मेरे काम की सज़ा मिली, और बोलता है कि उसको पुलिस के पास मत जाओ और कन्विक्ट के पास मत जाओ, पुलिस के पास मत जाओ और कन्विक्ट की शिकायत मत करो कि उसने मेरी कैंडलस्टिक चुरा ली है. परंतु परसम बोलती नहीं भाई तुम गलत हो, तो मैं अगर तुम पुलिस को नहीं बताओगे तो मैं पुलिस को बताऊंगी और तुम्हारे बगल में खड़े होकर तुमको लुटता हुआ देख नहीं सकती हूँ. मैं पुलिस को बताऊंगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है. और तुम बिशप हो, तुम एक बिशप हो, बिशप मतलब पुजारी, तुम एक बिशप हो और पूरे फ्रांस के सबसे अच्छे इंसान हो जिसको मैं आज तक जानती हूँ, लेकिन तुम बेवकूफ़ हो. वो कहती है कि मैं सबको बताऊंगी कि तुम अपने भोलेपन की वजह से प्रताड़ित किए गए हो और मैं पुलिस को बताऊंगी. तो फिर बिशप कहता है स्टॉप पर्सन, द कैंडल स्टिक्स वर माइन and they are his now. It better so. He has more need of them than I. My mother would have wished it so. So had she been here. तो क्या होता है कि बिशप बोलता है कि नहीं परसम रुक जाओ, पुलिस को खबर मत करो, कैंडल स्टिक्स मेरी थी और अब वो उसकी हैं, और ये ही होना था क्योंकि उसको मुझसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसकी. और बोलता है कि अगर माँ होती मेरी जगह तो वो भी यही करती. अब परसम बोलती है लेकिन ग्रेट नॉकिंग एट द डोर. तभी अचानक से दरवाज़ा की पे खटखटाहट की आवाज़ आती है. सर्जेंट विथ 3 पुलिसमैन एट द डोर. तो एक सर्जेंट आता है 3 पुलिसमैन के साथ और बोलता है सो दे हैव कॉट यू विलन हैव दे. तो वो बोलती है परसम की उन्होंने तुमको पकड़ लिया है ना. तो जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है वो बोलता है यस मैडम, वी फाउंड दिस स्काउंड्रल स्लिंकिंग अलोंग द रोड एंड एज ही वोंट गिव एनी अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ वी अरेस्टेड हिम विद द सस्पिशियस हिम ऑन सस्पिशन. होली वर्जिन इजंट ही स्ट्रांग एंड डिडंट ही स्ट्रगल. While we were securing him, these candlesticks fell out of his pockets. Persam seizes them, goes to table and brushes them with her apron lovingly. I remember the candlesticks of Monsignor the Bishop, so we brought him here that you might identify them and then we'll lock him up. तो क्या बोलता है सर्जेंट कि हाँ मैंने इसको पकड़ लिया है और ये मुझको रोड के किनारे ही मिला था. मैंने इसको शक के बिना पे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं है. वो बोलता है कि ये इतना स्ट्रांग है, इसने इतना स्ट्रगल किया, परंतु हमने उसको पकड़ लिया. ये कैंडल स्टिक उसकी जेब से गिर गई थी. तो क्या है परसम जो उसकी बहन होती है वो जाती है, कैंडल स्टिक उठाती है और अपनी टेबल पर जाकर जहाँ पर वो रखी थी पहले वहाँ पर खड़ी हो जाती है और अपने अपरों से अच्छे से साफ़ करने लगती है उसको. तो आई रिमेंबर द कैंडल स्टिक्स ऑफ मॉन्सिग्नोर द बिशप, सो वी ब्रॉट हिम हियर दैट यू माइट आइडेंटिफाई दैम एंड देन वी लॉक हिम अप. तो उसने बोला कि हमें लगा कि आपके हैं तो हम यहाँ पर ले आए, आप इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसके बाद हम इसको जेल में बंद कर देंगे. द बिशप एंड द कन्विक्ट हैव बीन लुकिंग एट ईच अदर विद द कन्विक्ट डॉज डिफेंसियस. तो बिशप और कन्विक्ट तब तक एक दूसरे को इस कन्वर्सेशन के दौरान एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं. बिशप बट आई डोंट अंडरस्टैंड दिस जेंटलमैन इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड. तो बिशप कहता है लेकिन मुझको ये नहीं समझ में आता कि ये इंसान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. तो सर्जन कहता है कि तुम्हारा योर फ्रेंड मॉन्सिग्नर होली वर्जिन. तो कहता है कि क्या तुम्हारा दोस्त है. अरे तो बिशप कहता है कि हाँ मेरे दोस्त, यस माई फ्रेंड, ही डिड मी द ऑनर टू सप विद मी टुनाइट एंड आई हैव गिवन हिम द कैंडल स्टिक्स. तो बोलता है कि हाँ ये मेरा दोस्त है और इसने मेरे साथ रात में खाना खाया था, तो मैंने इसको ये चीज़ गिफ्ट में दे दी, कैंडल स्टिक्स. तो सर्जन पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है इनक्रेडुलसली यू गेव हिम योर कैंडल स्टिक्स होली वर्जिन. तो कहता है कि अरे क्या तुमने उसको अपनी कैंडल स्टिक्स ही दे दी. फिर बिशप कहता है रिमेंबर माई सन दैट शी इज़ होली.
तो बिशप कहता है कि याद रखो कि वो कैंडलस्टिक्स होली हैं, मतलब ये वो कैंडलस्टिक्स बहुत पूजनीय हैं। तो सर्जेंट कहता है कि पार्डन मॉन्सिग्नोर, तो वो सर्जेंट कहता है कि माफ़ी मांगता है। और मॉन्सिग्नोर का एक डिफेंसिव एक मॉन्सिग्नोर का सिमन यानी पर्यायवाची ये भी होता है कि बिशप पंडित जी। ठीक है, तो ऐसे आप बिशप्स भी वहाँ पर जैसे फादर्स रहते हैं, फादर होते हैं चर्च में, वैसे ही बिशप होते हैं फादर के ऊपर पोस्ट पर बिशप होते हैं जो कि ये सब काम हैंडल करते हैं। जैसे कि मंदिर में रहते हैं, चर्च में रहते हैं, वहीं पूजा कराते हैं। ठीक है। बिशप एंड नाउ आई थिंक यू मे लेट योर प्रिजनर गो। अब बिशप कहता है कि अब मैं सोचता हूँ कि तुम अपने प्रिजनर को तुम अपने कैदी को छोड़ दो। तो सर्जन इंस्पेक्टर कहता है बट ही वोंट शो मी हिज पेपर्स, ही वोंट टेल मी हु इज। तो सर्जन कहता है कि लेकिन ना इसने मुझको अपने पेपर दिखाए हैं और ना ही मुझको बताया कि ये है कौन। तो बिशप कहता है टोल्ड यू ही इज़ माई फ्रेंड। बिशप कहता है मैंने तुमको बताया ना कि ये मेरा दोस्त है। सर्जेंट यस दैट्स वेरी वेल बट। तो सर्जन कहता है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बिशप कहता है ही इज़ योर बिशप्स फ्रेंड, श्योरली दैट इज़ इनफ। तो बिशप कहता है कि तुम्हारे बिशप का दोस्त है, ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। सर तो सर्जन कहता है ठीक है, पर बिशप कहता है श्योरली। बिशप कहता है कि क्या? तो श्योरली मतलब बिशप कहता है कि तुम मतलब बात नहीं मानोगे मेरी। फिर अ पॉज इन द सर्जेंट एंड द बिशप लुकिंग एट ईच अदर। आय हम लुक द प्रिजनर। तो सर्जेंट कहता है कि जरा प्रिजनर को देखो। राइट अबाउट टर्न क्विक मार्च। और वो कहता है कि तुरंत वापस से उल्टे मुड़ जाओ और निकल जाओ। एग्जिट सर्जेंट एंड सोल्जर्स। तो क्या करते हैं कि ये लोग निकल जाते हैं, सर्जेंट यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर और ये वाला उसकी क्रू निकल जाती है। फिर उसके बाद कन्विक्ट कहता है सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर टुमारो एंड आई थिंक टुमारो आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर एज वेल। थैंक यू।